आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, जैन तत्व विद्या का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने पिछले सेशन में 11वें, 12वें और 13वें बोल की चर्चा की थी। 11वें बोल में हमने दृष्टि के 3 प्रकारों की चर्चा की थी। 12वें बोल में हमने सम्यक्त के 5 प्रकार, औष्मिक, क्षायक, क्षायोपस्मिक, शास्वादन, वेदक, इन 5 प्रकारों की चर्चा की थी। और 13वें बोल में हमने 2 प्रकार के सम्यक्त की चर्चा की थी, निसर्ग और अधिगम। आज हम चर्चा करेंगे सम्यक्त के 5 लक्षण। तो कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले कि किसके पास सम्यक्त है, किसके पास मिथ्यात्व है, क्योंकि ड्रेस सबकी एक जैसी है, वेश एक जैसा है, बाहर से सब एक जैसे दिखते हैं। फिर हमें कैसे पता चले कि इस व्यक्ति के पास सम्यक्त है, इस व्यक्ति के पास सम्यक्त नहीं, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चले। तो जैन तत्व विद्या के अंतर्गत आचार्य तुलसी लिखते हैं आगमों के आधार पे, क्योंकि आगमों में सम्यक्त के 5 प्रकार की चर्चा मिलती है। लक्षण के सम्यक दर्शन अगर हमें प्राप्त हो गया है, अगर आपके पास ये 5 चीज है, इसका मतलब आपके पास डेफिनेट सम्यक्त्व है। तो कौन कौन से लक्षण है, इसका क्राइटेरिया है, सबसे पहला है शम, दूसरा है संवेग, तीसरा है निर्वेग, चौथा है अनुकंपा, 5वां है आस्तिक्य। ये 5 चीज अगर आपके पास है, इसका मतलब है आपके पास सम्यक्त श्योर है। तो सबसे पहला है सम। सम का मतलब क्या है? क्रोध आदि कसायों की शांति। क्रोध आदि यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय अगर आपके शांत है तो समझना चाहिए कि आपके पास सम्यक्त्व है। यदि छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, माया कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं, इसका मतलब है अभी तक हमारे से सम्यक्त्व कोसों दूर है। तो चेक योर सेल्फ, अपना चेक खुद करे कि मेरे पास सम्यक्त्व है या नहीं। उसकी पहली कसौटी है, पहला क्राइटेरिया है कि आपका कसाय यानी हमारा कसाय अगर शांत है, कोई कुछ भी कहे लेकिन हम शांत रहते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक उनको गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं, गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी है जो उसकी वेव्स है वो कम हो जाएगी। एक कसाय ऐसा था पहले, जब सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ था, उससे पहले ऐसा था कि किसी ने कुछ कहा तो मन में आता कि इसको क्या है मार दूं, इसको मैं शब्द गलत शब्दों का प्रयोग करता। उस समय गलत शब्दों का प्रयोग करता था, किसी को चांटा भी मार देता था, इतना तेज गुस्सा आता था। लेकिन सम्यक प्राप्त होने के बाद इतना हल्का गुस्सा आता है, बस एक थोड़ी देर के लिए आया, वापस नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब है आपके पास सम्यक्त्व है। और अगर सम्यक्त्व नहीं होता है तो उनका गुस्सा है वो लंबे समय तक चलता है। ये गुस्सा बाद में कन्वर्ट हो जाता है द्वेष में, क्योंकि गुस्सा तो तात्कालिक होता है, लेकिन जो द्वेष होता है वो लंबे समय तक चलता रहता है। इसलिए कहा जाता है एक चटनी होती है, क्रोध तो चटनी है, चटनी तो फ्रेश खाई जाती है, और द्वेष है वो आचार है। जो आचार होता है वो क्या है? अचार। आचार मतलब अचार। जो अचार होता है वो क्या है? वो जितना पुराना होता है उतना टेस्टी होता है। तो द्वेष होता है 500 जन्म भी चल सकता है, कई जन्मों तक चल सकता है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ और मरुभूति का जो आपस में द्वेष था, यानी मरुभूति का कुछ नहीं था, कमठ का था, तो कमठ का द्वेष 10 जन्मों तक चलता रहता है। और जो राग होता है वो भी चलता है, द्वेष होता भी वो भी चलता है। जैसे नेम राजुल के लिए कहा जाता है उनके 9 जन्मों तक का राग संबंध था। तो हर जन्म में मनुष्य होते हैं, वो पति पत्नी होते हैं, तो स्वर्ग में जाते हैं तो एक ही विमान में उत्पन्न होते हैं। तो राग भी साथ साथ चलता है, द्वेष भी साथ साथ चलता है। यदि हमारा द्वेष लंबे समय तक चलता है, मतलब क्रोध है वो लंबे समय तक चलता है, तो द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर अनंतानुबंधी बन जाता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। अनंतानुबंधी फिर वो लंबे समय तक चलता रहता है। जब तक अनंतानुबंधी कसाय है तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। आप चेक करें कि हमारा कसाय शांत है या नहीं। क्रोध जितना नुकसान पहुंचाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी क्रोध इतना नुकसान पहुंचाता है कि
क्रोध करने से, तीव्र क्रोध करने से करोड़ों भों तक हमने जो तपस्या की, जो संयम का पालन किया, वो क्षण भर में ही समाप्त हो जाता है। जैसे गोदाम होता है, कॉटन का गोदाम, उसमें यदि चिंगारी, छोटी सी चिंगारी डाल दे आग की, तो छोटी सी चिंगारी क्या करेगी, पूरे गोदाम को वो समाप्त कर सकती है, मतलब जला सकती है। वैसे ही क्रोध भी क्या करता है, हमारे वर्षों के जो संबंध होते हैं उसको भी समाप्त कर सकते हैं, मधुर संबंध होते हैं। और करोड़ों भों तक हमने जो संयम साधना की, तप किया, वो भी क्षण भर में ही उससे समाप्त हो जाता है। तो क्रोध आध्यात्मिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाता है, तो व्यवहारिक दृष्टि से भी व्यवहार हमारे खराब हो जाते हैं क्रोध करने से। और उसके साथ साथ हमारा प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा गुस्सा आता है, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, कभी कभी एसिडिटी बढ़ते बढ़ते अल्सर भी हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है। यानी क्रोध करने से स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, व्यवहार में हमारे संबंध है वो भी अच्छे नहीं रहते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से जब तक क्रोध होता है तब तक हमें अनंतानुबंधी क्रोध होता है, तब तक सम्यक्त की भी प्राप्ति नहीं होती है। तो जैसे क्रोध नुकसान पहुंचाता है, वैसे मान है, मान से भी क्या है, व्यक्ति मान जिसमें होता है, मान ईगो, जिसमें ईगो होता है वो क्या सोचता है, आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना ऐसा नहीं होता, मेरे बिना ऐसा नहीं होता, मैं आई एम, अपने आप को सब कुछ मानता है। वह व्यक्ति क्या है, कभी भी शांत नहीं रह सकता है। जिसका क्रोध शांत है, जिसका मान शांत है, माया में भी क्या करता है, जब व्यक्ति माया करता है उस समय भी टेंशन में रहता है, जब माया का प्रयोग करता है उस समय भी उसको डर लगता है कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। तो मायावी व्यक्ति भी, उसका मन होता है वो अशांत ही रहता है, कभी शांत नहीं रहता है। और लोभी व्यक्ति, जिसमें ज्यादा लोभ की मात्रा होती है, और अधिक पाना, तो उसका मन अशांत ही रहता है। यदि आपका मन एवरी टाइम शांत रहता है तो समझना चाहिए कि आपके पास सम्यक्त है। यदि मन अशांत रहता है इसका मतलब है अभी तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये क्रोध आदि कषायों की शांति पहला इसका क्राइटेरिया है सम्यक्त प्राप्ति का। अगर हमें सम्यक्त आ गया है इसका मतलब है क्रोध आएगा लेकिन बहुत लाइट आएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा, इसका मतलब है सम्यक्त की प्राप्ति हो गई है। क्षायिक सम्यक्त प्राप्त हो जाएगा उसके बाद तो कषाय भी पूरे क्षीण हो जाएंगे। जब तक क्षायिक सम्यक्त प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारे जो कषाय होते हैं वो शांत रहते हैं, क्षायोपस्मिक सम्यक्त में पूरे क्षीण नहीं होते, इसलिए शांत रहते हैं। तो क्रोध आदि कषाय की अगर शांति है, छोटी छोटी बातों में हम उलझते नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास सम्यक्त है। दूसरा है सम्यक्त का लक्षण संवेग। संवेग का मतलब है मोक्ष की अभिलाषा। मोक्ष की अभिलाषा अगर मन में आती है कि मेरा मोक्ष कब हो, मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष जाना है। यह संसार क्या है, एक प्रकार का जेल है। जैसे कोई व्यक्ति कैदी होता है, उसको जेल में डाल देते हैं तो कैदी को कितना घुटन होता है, उसको लगता है जल्दी से जल्दी में जेल से बाहर निकलो। वैसे ही सम्यक जीव होता है, उनके मन में बार बार आता है ये संसार एक प्रकार का जेल है, कैद खाना है, उस संसार से मुझे बाहर निकलना है, अब मुझे संसार में नहीं रहना है। तो मोक्ष की अभिलाषा उसके मन में होती है, क्योंकि उसको संसार क्या लगता है, बंधन लगता है। तो बंधनों से मुक्त होने की इच्छा होती है। तो 8 प्रकार के जो कर्म के बंधन है उनसे मुक्त होने की इच्छा होती है कि कब मैं 8 कर्म से मुक्त हूँ, कब मुझे मोक्ष मिले, ये भावना सम्यक की होती है। मिथ्यात्वी होता है, उनको बंधनों में भी अच्छा आनंद आता है। मिथ्यात्वी को संसार के बंधन, उसको कोई बंधन नहीं लगता है, तो संसार में भी वो रचा पचा रहता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जो सम्यक दर्शी होता है उसके संसार के सारे काम करेगा लेकिन उसको कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल देते हैं, जे समदृष्टि जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर से न्यारो रहे जो दाव लाएबन। जो सम्यक दर्शी जीव होता है वो कैसा, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। कहा जाता है जैसे धाय माँ तो होती है, बच्चे को खिलाती पिलाती सब कुछ करती है, लेकिन अंदर से क्या सोचती है, ये बच्चा मेरा नहीं। वैसे सम्यक दर्शी जीव संसार में रहता है लेकिन
उनकी मन में क्या भाव रहता है कि मुझे इन बंधनों से मुक्त होना है, मुझे इन बंधनों से मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इसका सब कुछ संसार में करता हुआ भी उसका कनेक्शन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो मोक्ष की अभिलाषा निरंतर अगर हमारे मन में बनी रहती है, इसका मतलब है सम्यक्त हमारे पास है। तीसरा है निर्वेद, यानी संसार से विरक्ति। संसार में रहता है लेकिन संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं, संसार के सब कुछ काम करता है फिर भी संसार के प्रति कोई रुचि नहीं, संसार में जो भी काम है वो सोचता है क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है। तो उसकी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है संसार के कामों में। यदि संसार के कामों में हमारी आसक्ति नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास सम्यक्त्व है। तो वैराग्य का मतलब क्या होता है? अनुत्सौक्यम वैराग्यम, जिसमें किसी भी प्रकार की उत्सुकता नहीं होती, उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक वैराग्य है दुख गर्भित, यानी संसार के दुखों को देख करके किसी किसी को वैराग्य हो जाता है, क्योंकि संसार में मेन दुख है, जन्म का दुख है, बुढ़ापा का दुख है, बीमारी का दुख है और मृत्यु का दुख है। ये चार दुख है, जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानि, अहो दुखो संसारो जत्तकी संति जंतो। ये सबसे बड़े चार दुख हैं, जन्म, फिर मृत्यु, जन्म होगा तो मृत्यु होगी, उसके बीच में क्या होगा, ओल्ड एज भी आएगी, बीमारी भी आएगी। ये चार दुख है मेन। तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, तो दुखों को देख करके या किसी की ऐसी दुखद परिस्थिति को देख करके व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है, वो भी कारण हो सकता है। एक ज्ञान गर्भित वैराग्य होता है, एक होता है दुख गर्भित वैराग्य। तो दुखों को देख करके वैराग्य हो जाता है। ज्ञान गर्भित का मतलब है शास्त्रों को पढ़ करके देखा, अरे नरक में इतने दुखों को हमने सहन किया है, तिरंज गति में ऐसे ऐसे कष्ट है, अब तो हमें वापस ऐसे जन्म धारण नहीं करना, अब हमें मोक्ष जाना है। ऐसा सोच करके व्यक्ति में वैराग्य आ जाता है, फिर वो संसार से विरक्त होकर के क्या करता है, साधु जीवन, संयम जीवन, मुनि जीवन को स्वीकार कर लेता है। तो निर्वेद का मतलब है संसार से विरक्ति, यानी संसार में रहता है लेकिन संसार में कैसे रहता है, जल में कमल की तरह। जैसे कमल होता है वो जल में रहता है फिर भी हमेशा ऊपर रहता है, वैसे संसार में भी अगर रहेगा तो वो एकदम विरक्त रहेगा, किसी भी काम में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका सब कुछ करता हुआ भी उसका कनेक्शन आत्मा के साथ अगर है, इसका मतलब है सम्यक्त्व है। अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। संसार में जितने भी प्राणी, एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक, सभी के प्रति अगर करुणा का भाव है, दया का भाव है, इसका मतलब है हमारे भीतर सम्यक्त्व है। तो दया भी दो प्रकार की होती है, एक सावध्य दया होती है, एक निर्वध्य दया होती है। प्राणों की रक्षा करना, किसी के प्राणों की रक्षा करना, वो सावध्य है। लेकिन उनकी आत्मा को पापों से कैसे बचाना, वो है निर्वध्य दया। कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो उसके हृदय बदलो, अरे चोरी करने से ऐसा होता है, आपने किसी को पैसा दिया, छुड़वा दिया, जैसे कोई बकरी मारने के लिए जा रहा है, आपको लगा अरे ये बकरी मार देगा, तो आप क्या करते, पैसा देकर के छुड़वा लेते हैं। लेकिन उस कसाई को आपने नहीं बदला, आपने केवल पैसा दे करके उसको छुड़वा दिया। एक बार तो वो तो बकरी का जी तो बच गया, लेकिन कसाई का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो सावध्य अनुकंपा है। तो पहले क्या करना चाहिए, उस कसाई के हृदय को बदल, अरे भाई आप ऐसी हिंसा करते हो, इसका रिजल्ट क्या होगा, आप कहाँ जाओगे इतनी हिंसा करके, हमारा जीवन तो कितना छोटा है, उसमें क्यों इतने पाप करते हो। उसका हृदय बदल दिया तो उसमें जो भाव आए कि नहीं अब मुझे हिंसा नहीं करना है, किसी भी रूप में मुझे हिंसा नहीं करना है, तब वो होता है निर्वध्य दया होती है। तो प्राणी मात्र के प्रति जो दया का भाव है, करुणा का भाव है, वो है अनुकंपा। तो अनुकंपा यानी करुणा का भाव अगर हमारे अंदर है तो हमें मानना चाहिए कि हमारे भीतर क्या है, सम्यक्त्व है। पांचवा है आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब होता है आस्था। तो आस्था किसके प्रति होनी चाहिए, आत्मा के प्रति। आत्मा है ये हमें विश्वास होना चाहिए। आस्तिक क्या बोले, विश्वास। विश्वास क्या होना चाहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यानी पास्ट में आत्मा थी, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगी।
आत्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कर्म मैंने आत्मा है तो कर्म भी है, क्योंकि कर्म कौन करता है? आत्मा ही करती है। अगर आत्मा ना हो तो कोई कर्म भी नहीं करेगा। तो कर्म है, कर्म अगर हम करेंगे तो उसका फल भी हमें मिलेगा। जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल उसको ही भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं करे कोई भरे कोई। फसल तो कोई बोता है, बीज कोई बोता है, फसल कोई काटता है और खाता कोई है। लेकिन कर्म के दरबार में ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसा है, क्लियर कट है कि आपने जिस रूप में कर्म का बंधन किया उसी रूप में उसका फल मिलेगा। कुदरत के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। आत्मा है, कर्म है, कर्म का फल मिलता है। विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और मोक्ष भी है। आत्मा है, कर्म है, मोक्ष है, कर्म फल है, ऐसा अगर आपका दृढ़ विश्वास हो जाता है, इसका मतलब है सम्यक्त है। आस्तिक्य का मतलब है देव गुरु धर्म के प्रति भी हमारी आस्था हो, और उसके साथ साथ आत्मा है, कर्म का फल है, मोक्ष है। ये सब जब विश्वास हो जाता है आपको, तो उससे क्या है कि मानना चाहिए कि हमारे अंदर सम्यक्त है। ये सम्यक्त प्राप्ति के, सम्यक्त के 5 लक्षण बताए गए। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये 5 लक्षण अगर हमारे अंदर है, इसका मतलब है हमें सम्यक्त प्राप्त हो गया है। अगर ये 5 चीज नहीं है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास सम्यक्त है या नहीं। आचार्य तुलसी ने भी बहुत सुंदर प्रतिकरण अगर किसी को आता हो तो सम्यक्त के पहचान के 5 लक्षण उन्होंने पैराग्राफ में गाया है। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, मोक्ष जाने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य अंतर भाव में आस्था अचल अटल आस्था है सभी सम्यक्त के लक्षण सबल, सम्यक्त के लक्षण सबल। आचार्य तुलसी ने भी प्रतिकरण कहा है, शांत है आवेग सारे। अगर हमारे आवेग सारे शांत है, मन शांत है, इसका मतलब है सम्यक। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है, वृत्ति में वैराग्य। अगर आपके वृत्ति में वैराग्य की भावना है, इसका मतलब है यानी मोक्ष जाने की इच्छा है, वैराग्य है, इसका मतलब है हमारे पास सम्यक है। अगर ये चीज नहीं है, इसका मतलब है सम्यक नहीं है। और अटल आस्था, और हमारी आस्था है देव गुरु धर्म के प्रति अटल आस्था है, इसका मतलब है हमारे पास सम्यक्त है। तो वृत्ति में वैराग्य, अंतर भाव में करुणा अमल। अंतर भाव में नहीं, हमारे हृदय में करुणा का भाव है, पवित्र करुणा का भाव है। आस्था है, आत्मा कर्म आदि में आस्था है, विश्वास है, इसका मतलब है हमारे पास सम्यक्त है। आचार्य तुलसी ने भी प्रतिक्रम में ये गाया है, तो बहुत सुंदर है। उस एक पैराग्राफ से आपको पूरे सम्यक्त का, जो सम्यक्त प्राप्ति कैसी हुई, सम्यक्त का लक्षण क्या है, वो आप इस पैराग्राफ को याद करके जान सकते हैं। क्योंकि किसी की पहचान बाहर से तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि केवल ही बता सकते हैं कि आपके पास सम्यक्त है या मिथ्यात्व, या हमारे पास सम्यक्त मिथ्या, तो केवल ही निश्चय से तो बता सकते। व्यवहार से हम ये कसौटी कर सकते, क्राइटेरिया फिक्स कर सकते कि व्यवहार से अगर आप में ये चीजें हैं, इसका मतलब सम्यक्त है। निश्चय में तो केवल ही बता सकते हैं हमारे पास सम्यक्त है या नहीं है। सम्यक्त हमें प्राप्त हो गया, उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सम्यक्त प्राप्त हो गया इसका मतलब है आपको करोड़ों रुपए का हीरा मिल गया। सपोज आप बिजनेस करते हैं, आपको कोई हीरा मिल जाए करोड़ों रुपए का, आप क्या करेंगे? उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरह से आप रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, टेक केयर करेंगे, अटैची में रखेंगे, लोग करेंगे। कितना आप टेक केयर करते, कहीं चोर आकर के लूटा ना ले। वैसे ही सम्यक्त भी करोड़ों हीरे से भी बढ़कर हमें सम्यक्त की प्राप्ति सपोज हो गई, उसकी हमें सुरक्षा करनी जरूरी है। क्योंकि ये सम्यक्त अभी तक हमें पक्का नहीं मिला है। क्योंकि शायद सम्यक्त होता है वो पक्का होता है, परमानेंट होता है। बाकी सम्यक्त तो टेम्परेरी, वो आते हैं जाते हैं।
को हमें टेक केयर करना, देखभाल करना, सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, वरना हमारा आया हुआ सम्यक भी जा सकता है। तो सम्यक तो के इसके लिए अतिचार जो है उसको जानना है, यानी सम्यक हमारा कैसे जा सकता है, उनके लिए 5 अतिचार बताए गए हैं। तो ये 15वां बोल है, इसमें सम्यक के 5 दूषण। दूषण का मतलब है अतिचार है। अतिचार का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट अटैक करे सम्यक पर, डायरेक्ट जो अटैक करता है वो होता अतिचार, और टोटल आचार के विपरीत होता है वो होता अतिचार। तो अतिचार क्या करता है, हमारे सम्यक को दूषित करता है। कोई वस्तु अगर अच्छी है, लेकिन उसके पास आपने कोई ऐसी वस्तु गंदी डाल दी, अच्छी वस्तु भी उसके प्रभाव से गंदी हो जाती है। वर्तमान समय में जिस एनवायरमेंट है इतना प्रदूषित हो रहा है, हवा पानी शुद्ध नहीं है, तो वो क्यों होता है कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो गया, इसके कारण शुद्ध हवा होती भी वो पॉल्यूशन के कारण वो गंदी हो गई। वैसे ही सम्यक की प्राप्ति हो गई, लेकिन आपके मन में ये 5 चीजें आ गई तो सम्यक्त्व आया हुआ भी जा सकता है। तो कौन से है 5? पहला है शंका, दूसरा है कांक्षा, तीसरा है विचिकित्सा, चौथा है परपासन प्रशंसा, और 5वां है परपासन परिचय। ये 5 चीज क्या करती है, ये हमारे सम्यक्त्व को मलिन करके दूषित करती है, इसीलिए इसको दूषण कहा गया है। शंका, शंका का मतलब सर्वज्ञ के वचनों में संदेह करना, यानी भगवान ने जो कहा है, केवली भगवान ने जो कहा है उनके वचनों में संदेह करना, क्योंकि केवली भगवान के पास तो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान के माध्यम से देख करके उन्होंने कहा है, वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता है। केवली कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, जब मोहनीय कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति झूठ बोलता है, लेकिन केवली के तब मोहनीय कर्म ही समाप्त हो गया है, इसलिए वो झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं। फिर भी कई लोग केवली के वचनों में भी संदेह कर लेते, पता नहीं स्वर्ग है या नहीं, किसने देखा, पता नहीं नरक है या नहीं, किसने देखा, इसका क्या प्रूफ क्या है, इसका प्रमाण क्या है। तो आप लोगों ने अपने ग्रैंड फादर को नहीं देखा, फिर भी आप मानते हैं कि नहीं मानते कि हमारे ग्रैंड फादर हुए थे, कैसे? क्योंकि आप बोलेंगे पापा ने बताया इसलिए। तो वैसे ही हमें तीर्थंकर भगवान बता रहे हैं कि आत्मा है, स्वर्ग है, नरक है, निगोद है, फिर भी हम डाउट क्यों करें? अगर हम डाउट करते हैं इसका मतलब है अभी तक हमारा सम्यक तो आया नहीं है, यानी हम मिथ्यात्व है, इसीलिए हमें डाउट हो रहा है। एक जिज्ञासा के कारण आप प्रश्न पूछे वो अलग चीज है। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने कितने प्रश्न पूछे, भगवती सूत्र में कहा जाता है 36,000 प्रश्न पूछे, इतने प्रश्न पूछे, वो पूछना अलग है ज्ञान की दृष्टि से, लेकिन शंका करना वो अलग चीज है। तो शंका कर नहीं करना, तो सर्वज्ञ के जो वचन है वही जम जिनेहिम पवेणम तम निशंकम, जो जिनेश्वर भगवान ने कहा है वही लास्ट सत्य है, अंतिम सत्य है। भगवान ने जो कहा वही सत्य है, क्योंकि हम तो समझते हैं हमारी पहचान, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जाती है, इसलिए सर्वज्ञ ने जो कहा दे बस वही सत्य है। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या है, जो जैसा है वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वही सम्यक है। उसके विपरीत मानना, उससे विपरीत जानना वो मिथ्यात्व हो जाता है। या जो जैसा है वैसा ही मानना, वैसा ही जानना, भगवान ने जैसा कहा वैसा ही मानना, वैसा वैसी ही श्रद्धा करना। भगवान ने कहा बस, भगवान ने कहा उसके बाद नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, भगवान ने कहा वही सत्य है। जो जिनेश्वर भगवान ने कहा है, जो जो कहा है वही सत्य है। कांक्षा, कांक्षा का मतलब है अन्य धर्मों की इच्छा, एक ख छूट गया रखना है, अन्य धर्मों की इच्छा करना, क छूट गया। किसी धर्म में आपने देखा कि चमत्कार हो रहे हैं, अरे कितने चमत्कार हो, अपने जैन धर्म में कुछ चमत्कार ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो जैन धर्म को क्या करते हैं आप छोड़ देते हैं, दूसरों के धर्म को देख करके आप क्या करते हैं, दूसरे के धर्म को, चमत्कार को देख करके, उनकी रिद्धि सिद्धि को देख करके आप दूसरे धर्म की इच्छा करते हैं। इसका मतलब है आपका सम्यक्त्व अभी तक पक्का नहीं हुआ है, सम्यक्त्व आपका चला गया अगर दूसरे धर्म की आप इच्छा कर ली। कई लोग क्या करते हैं, पर्युषण आते तो पर्युषण भी अच्छी तरह से मना लेते हैं,
फिर गणेश जी के आते हैं तो गणेश जी की मूर्ति बिठा लेते हैं, फिर गणेश जी का टाइम पूरा हो गया तो वापस दुर्गा की मूर्ति बिठा लेते हैं। मतलब आपका मन डावाडोल है, स्थिर नहीं है। कांक्षा का मतलब अन्य धर्म कितनी अच्छे हो, लेकिन हमारा जो जैन धर्म वीतराग धर्म है, हमारा धर्म वीतराग धर्म, यानी जिसके पास कोई राग नहीं द्वेष नहीं, ऐसा धर्म है। दूसरे धर्मों के पास तो क्या है, उनके जो गुरु होते हैं उनके पास स्त्री भी होती है, बैंक बैलेंस भी होते हैं, उनके पास केवल ज्ञान नहीं है। तो केवल ज्ञान के द्वारा वीतराग ने जो बताया वही सही है। तो हमें अपने वीतराग धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं, तो हमें दूसरे धर्म की इच्छा नहीं करना है। तीसरा है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब है हम जो भी करते हैं उसमें संदेह करना, यानी सत्य आचरण की फल प्राप्ति या लक्ष्य पूर्ति के साधनों के प्रति संशयशीलता। यानी आप जो आचरण करते हैं, सपोज आप सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, मन में डाउट होता है, अरे हम सामायिक करते पता नहीं इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम प्रतिक्रमण करते इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कोई चीज तो है नहीं कि आपको साक्षात दिख जाए। आप कोई वस्तु लेने जाते हैं तो आपको हाथ में पकड़ा सकते हैं साक्षात, लेकिन हम सामायिक करते हैं उससे साक्षात आपको नहीं दिखेगा। आपकी निर्जा हो रही, आत्मा की शुद्धि हो रही है, लेकिन वो डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी तक केवल ज्ञान नहीं है। तो हम जो भी जप करें, तप करें, स्वाध्याय करें, उसमें शंका नहीं करना चाहिए कि हमें पता नहीं, हम इतनी क्लास सुनते हैं, इतना स्वाध्याय करते, इतना उपवास करते, इतना एकासन आयमिल करते हैं, हमें फल इसका मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारा काम क्या है, उपवास करना, तपस्या करना, स्वाध्याय करना। जो हम करेंगे अच्छी प्रवृत्ति, उससे हमें निश्चित ही फल मिलेगा, लेकिन हमें वो फल के लिए नहीं करना था। हमारे इच्छा क्या होनी चाहिए, बस कर्मों की निजा करना है, आत्मा की शुद्धि करना, उस उद्देश्य से हमें जब तब स्वाध्याय करना है। लेकिन हमें कोई भौतिक वस्तु मिले उस फल की इच्छा से हमें नहीं करना है कि हमारा बिजनेस अच्छा चले, अरे हमने इतना सवा लाख का जब कर दिया, हमारा कोई बिजनेस नहीं चला, समझिए आपने तो जब बताया था कि इससे ऐसा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, इससे तो बेकार है, सारा जप करना बेकार है। सामायिक भी कर ली, कुछ भी फल नहीं हो रहा है, कोई स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है, सब बेकार है, हमारी आस्था ही नहीं है धर्म के प्रति। तो आपने पूर्व में से कोई कर्म बांधे थे निकाचित, वो तो आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन सम्यक्त्व के प्रति आप क्यों मतलब डाउट करते हैं कि धर्म के प्रति, धर्म के फल में क्यों संदेह करते हैं कि हमारा पता नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। तो हमें संदेह नहीं करना है कि जो हम कर रहे उससे कर्मों की निर्जा हो रही है, आत्मा की शुद्धि हो रही है, और शुद्धि के निर्जा के साथ पुण्य तो अपने आप ही होता है। जैसे किसान लोग होते हैं, गेहूं बोते हैं, तो उसके साथ घास तो होता ही है, तो घास के लिए उनका उद्देश्य नहीं घास बोना, उनका उद्देश्य तो धान उगाना होता है। वैसे ही हमारा उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, कर्मों की निजा करना है, आत्मा की शुद्धि करना, वो उद्देश्य। पुण्य तो उसके साथ अपने आप ही आपको मिल जाएगा। पुण्य के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना है, ना सामायिक करना है, ना प्रतिक्रमण, ना जप, न तप। अगर पुण्य के लिए करते हैं तो आपका फल बहुत ही कम मिलेगा, इसीलिए आत्मा की शुद्धि कम होगी तो कोई भी हमारा लक्ष्य पुण्य के लिए नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें डाउट नहीं करना है। नेक्स्ट है पर पासन प्रशंसा, यानी लक्ष्य से जो विपरीत है पुरुष या सिद्धांत की प्रशंसा करना, यानी जो मिथ्यात्व पुरुष हैं उनकी या उनके सिद्धांतों की प्रशंसा करना। एक प्रसंग आता है, एक भाई था, मुस्लिम भाई, रोज अपने घर में हमेशा कहते हैं, अरे मुस्लिम लोग कितने अच्छे होते हैं, एक जैसे टाइम होता है उसी समय फिक्स टाइम पे वो सब एक साथ बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग कितने अच्छे होते हैं। वो बार बार अपने घर में प्रशंसा करता रहता था। उनके घर में एक लड़की थी, उनकी बेटी थी, वो भी सुनती थी। वो बड़ी होने के बाद उसने क्या किया, शादी कर ली मुस्लिम के साथ। फोन करती है, पापा मैंने शादी कर ली है। तो किससे शादी की है, आप जिसकी प्रशंसा करते थे ना हमेशा उसी के साथ। तो किसके, तो आप हमेशा कहते मुस्लिम लोग हैं बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी नमाज करते हैं, तो मैंने भी मुस्लिम लोगों के साथ ही शादी, मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर ली है, इसलिए पापा टाटा बाय बाय, आज से मेरा कोई संबंध नहीं, मैंने तो शादी कर ली है, मैं जाती हूँ उस मुस्लिम लड़के के साथ। तो पापा को इतना पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी प्रशंसा करके मुस्लिम समाज की। तो मुस्लिम समाज की या मैंने किसी भी धर्म की अगर हम प्रशंसा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा सम्यक तो चला जाता है। इसलिए कभी भी हमें
जो लक्ष्य से विपरीत पुरुष है उनके सिद्धांतों की, सपोज वो दान देते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन अगर वो मिथ्यात्व है तो उनकी हम प्रशंसा करते हैं, उसको बढ़ावा मिलता है। उनके धर्म की हम प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब है हमारा जो सम्यक्त्व है दूषित हो रहा है। हमें क्या है, दूसरे की धर्म की हमें क्या है, प्रशंसा नहीं करना है, न उनकी निंदा करना है, न प्रशंसा करना है। पर पासन परिचय, लक्ष्य से विपरीत पुरुष का परिचय करना, लक्ष्य से जो विपरीत हो गए, जो मिथ्यात्व बन गए, उन पुरुषों का परिचय करने से भी हमारा क्या है, मिथ्यात्व आ जाता है, सम्यक्त्व चला जाता है। तो हमें क्या है, जब सपोज आपके पड़ोसी में कोई ऐसे पुरुष जो है जो मिथ्यात्वी है, तो उनका हमें परिचय ज्यादा नहीं करना चाहिए, उनके कॉन्टेक्ट में ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बार बार उनके कॉन्टेक्ट में आने से हम भी उनके धर्म के प्रति, वो हमारे धर्म के प्रति बने न बने, हम उनके धर्म के प्रति अगर जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा मिथ्यात्व चला जाता है। एक ऐसा प्रसंग आता है, एक मतलब श्रावक था, उसका सम्यक तो पुष्ट था, नव तत्व का भी अच्छा जानकार था। एक बार क्या होता है, ऐसी परिस्थिति बनती है, एकदम गरीब हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं, खाने पीने के साधन भी नहीं रहे, ऐसी स्थिति हो गई। तो एक बार एक बौद्ध संप्रदाय के जो साधु आए थे, उन्होंने कहा तुम हमारे साथ चलो, हमारा बोझ है, हमारे पास जो भी सामान रहता है उनको तुम उठाओगे तो तुमको खाने पीने की सारी व्यवस्था हम कर देंगे, सब कुछ तुमको जो चाहिए वो फैसिलिटी हम दे देंगे। उसने सोचा क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने के साधन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, तो चलो ये काम देते हैं, तो उनका काम कर लेते हैं। तो धीरे धीरे बौद्ध जो लोग थे, जो बौद्ध संप्रदाय के जो मोंग थे, वो बार बार बौद्ध धर्म को उनको समझाते, बौद्ध धर्म ऐसा होता है वैसा होता है। तो धीरे धीरे करके जो एकदम नव तत्व की अच्छी जानकारी थी, सम्यक भी अच्छा था, लेकिन बार बार उनके परिचय में आने से, बार बार बौद्ध धर्म को सुनने से धीरे धीरे उसका क्या होता है, रुझान जैन धर्म के प्रति तो कम हो जाता है, और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो उसको, क्योंकि वो बौद्ध मंक थे, उन्होंने धमकी दी, यदि जिस दिन तुम हमारा काम नहीं करोगे, हमारा सामान नहीं उठाओगे, तो हम तुमको ऐसे छोड़ देंगे। एक दिन क्या होता है, वो एकदम थक जाता है, इतना काम होता है उनका, इतना काम होता है, ज्यादा काम करने से वो थक जाता है, वो लेट जाता है, भूखा भी था, वो लेट गया, थका हुआ था। तो बौद्धों ने सोचा कि अब ये काम तो करता नहीं है, तो उसको छोड़ो, तो उसको लाल कपड़ा उड़ा करके वो चले जाते हैं। इधर इसको इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, भूख के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, मर करके वो यक्ष बनता है। यक्ष बनता है तो देखता है अधिकांश कि मैं यक्ष कैसे क्यों बना हूँ, तो देखा कि मैं बौद्ध धर्म का मैं मतलब उनका ही मैं पालन करता था, जिसके कारण मैं मतलब यक्ष बना हूँ। वो क्या करता है, बौद्ध धर्म के जो मोंग थे उनका सपोर्ट करता, उनको खाना देता। एक दिन, और ऐसे करते करते बौद्ध धर्म की इतनी प्रभावना होती, इतनी प्रभावना होती है, जैन धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम होने लगी, सब लोग बौद्ध धर्म की प्रशंसा करने लगे। तो एक दिन एक जो आचार्य थे, वो बहुत बड़े तत्वज्ञ थे, वो आते हैं, देखा कि जैन धर्म की ऐसी अप्रभावना हो रही है, बौद्ध धर्म की इतनी प्रभावना हो रही है, तो कुछ करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, 2 संतों को भेजा और कहा कि जब ये यक्ष आता है खाना देने के लिए, उस समय तुमको जाना है। तो वो मुनि जाते हैं, 2 मुनि, और जब यक्ष आता है सबको खाना दे रहा था, क्योंकि यक्ष प्रत्यक्ष में नहीं दिखता था, केवल उसके हाथ खाना दे रहा उतना ही दिखता था। तो जैसे वो खाना देने लगा, वो दोनों ही संत एकदम विद्या संपन्न थे, तो विद्या के प्रयोग से क्या किया, उस यक्ष का हाथ पकड़ के रख लिया और कहा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, याद करो तुम अपने नवकार मंत्र को, याद करो नवकार मंत्र को। एकदम उसको जोर से बोलते, धमकी के साथ, एकदम अवधिगान से देखते हैं, अरे पहले मैं जैन था, श्रावक था, लेकिन बौद्ध धर्म के संसर्ग में, संपर्क में, परिचय में आने से मैंने जैन धर्म को छोड़ दिया। उतना पश्चाताप होता है कि अगर मैं जैन धर्म का पालन करता तो आज मैं यक्ष क्यों बनता, मैं कोई अच्छी गति में जाता, उसको पश्चाताप होता है। फिर सबको अनाउंसमेंट करता है वो यक्ष, जो बौद्ध धर्म है मैंने ऐसे ही मान लिया, लेकिन सच्चा धर्म जैन धर्म है, जैन धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म सच्चा नहीं है, क्योंकि ये वीतराग का धर्म है, केवलियों का धर्म है, यही धर्म सत्य है, यही निरंतर प्रवचन है, इसी में सब आस्था करो, विश्वास करो। फिर वो इतना दृढ़ हो जाता है, यक्ष होकर के भी वापस वो सम्यक भी बन जाता है।
कहने का मतलब है अगर हम दूसरे लोगों का परिचय करते हैं, उनके संपर्क में बार-बार आते हैं, तो हमारा सम्यक्त्व होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि हमारा जो सम्यक्त्व जो हमें प्राप्त हुआ है, उसकी हम सुरक्षा करें। ये जो शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, परपासन प्रशंसा, परपासन परिचय, उनसे हम बचते रहें, जिससे हमारा सम्यक्त्व जो आया है, वो दूषित न हो, शुद्ध रहे, निर्मल रहे, पवित्र रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।